नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 27.5 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सरकारी नौकरी जो है वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मुझे बताइए, या मुझे प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। एक लड़की से प्यार करता हूँ, क्या उसी से शादी होगी या नहीं होगी। मन बड़ा बड़ा जो है भ्रमित रहता है। एक पापा ने एक ज़मीन जो थी वो किसी दूसरे के नाम पर कर दी थी, उस पर केस चल रहा है, वो मिलेगी नहीं मिलेगी। एक बारी पापा ने एक कंपनी में पैसा लगाया था, वो कंपनी भाग गई, वो पैसा जो है मिलेगा नहीं मिलेगा। वाइफ नौकरी वाली होगी या नहीं होगी। सेहत के बारे में बताइए। तो वो सब चीज़ें देखेंगे। अब देखो पहले जैसे मैं आपको सिखाता हूँ ना हर चीज़ें। देखो यहाँ पर अगर आप इसे 20 साल समझते हो तो गलत है। देखो ये क्या समय है, यहाँ से यहाँ तक का मैंने, ये है 20 साल, ये है 20 साल, यहाँ से ये 25, तो ये साल है 20। ये जो समय है ना, ये जो एक रेखा बनी है यूं करके यूं, ये है 14 साल। ये किसी के नाम पर की है ये प्रॉपर्टी, ये करिए। अच्छा, जो वो पैसे वाली बात है ना, किसी कंपनी में पैसा, देखो ये क्या साइन होता है, ऐसे करके ऐसे वाला लोन, किसी को पैसा, अगर यहाँ पर राहु आ जाए, इस पर अलग से एक रेखा दिखाई दे, ये देखो है, यहाँ दिया है 19 से 20 साल के बीच में, ये देखो। अच्छा, इसी समय पर एक प्रॉपर्टी भी बनी थी। ये प्रॉपर्टी का क्या मतलब बनता है, इस पर कोई आप बेचने की बात करना, आप समझ रहे हो। देखो इन हाथों में आपको कुछ नहीं करना। इन हाथों में ये जो साइन बनते हैं ना, मोटे मोटे ये साइन ऐसे वाले, ये दो रेखाएं बन गई, ये ऐसे, यानी यहाँ 23वां साल है। अब ये 23 से 24 साल के बीच में आपने देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं, वो क्या है, पेपर देना चाह रहे हैं, कौन से साइन जा रहे हैं। देखो छोटे छोटे ये साइन, एक, इसके नीचे एक और, फिर नीचे एक और। अब इनका क्या मतलब है, इस हाथ में क्या मतलब है, इसे ग्राफ पे पहले समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आप सपोज ये देखो 27 साल पर ना, ये रेखा ऐसे हो गई, ऐसे, यानी यहाँ पर आपने कोई चेंज करके दूसरा पेपर देने की सोच रहे हो, यहाँ दूसरा पेपर देने की सोच रहे हो, ये 27वें साल पर, ये 27 से 28 साल के बीच में है। यहाँ पर देखो ये पिताजी वाला, ये क्या है, 29 से 30 साल के बीच में वो प्रॉपर्टी मिलेगी। ये उस एक प्रॉपर्टी बेचोगे 31 साल पर। ये मैं सारी चीज़ें पहले आपको दिखाता हूँ। देखो हमने कहाँ पकड़ना है, ये जो एरिया माइंड लाइन का है, ये हार्ट लाइन का है, समझते हो। इसके बीच में एक्टिविटीज़ को पकड़ते हैं जो कि सूर्य की तरफ जा रही है। अभी देखो अफेयर, लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी पकड़ते हैं। तो मैं ये पहले आपको क्यों दिखाता हूँ, ये लाइन क्यों आई है बीच में, यहाँ से पकड़ो, ये रेखा जो है यहाँ से पकड़ लो। 21 से 22 साल के बीच में किसी लड़की से बातचीत कर रहे होगे। 24 में ये जो आइसलैंड आया, लड़ाई हो गई है। अब देखो इस पर ये दोबारा ट्रायंगल बन गया ना, ये देखो ये ट्रायंगल बना है ना, यहां पर एक और लड़की आएगी 25 से 26 साल के बीच में। तो आपको समझ आनी चाहिए कि इनके मतलब क्या है। तो पहले मैं ऐसे हाथों को, जिसमें बहुत सारे निशान, कुछ करी नहीं, ऐसे ऐसे होते हैं, इनको मैं आपको ग्राफ में समझाता हूं। सर आप पहले हमें ये बताइए, ये देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, ये देखो 14 साल के बीच में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, नीचे क्या साइन बनाया था, ऐसे करके ऐसे, ये प्रॉपर्टी क्या है, तरक्की, यानी अपने 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 खुद बेवकूफ़ी के कारण ये नाम पर, क्योंकि राहु का प्रभाव था, कर दी। अच्छा अब क्या है, ये क्या मतलब होता है, लोन होता है, इस पर क्या चल रहा था, राहु। तो यहाँ पर क्या करा, पैसा दे दिया, ये क्या है, पैसा देना, ठीक है। ये क्या है, 19 से 20 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी को बेचने की बात करना, ठीक है।
अब देखो ध्यान से समझो, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ये एक्चुअल में यहीं से शुरू हो रखी है। पापा है ना, ये रे पापा 20 साल पर है ना, ये यहाँ 22, ये 22 साल पर ये प्रॉपर्टी का निशान आ रहा है। ये देखो, ये यानी यहाँ पर कोई मना करेगा, ये होता है मुसीबत। यानी यहाँ लड़ाई होगी या थोड़ा सा मना करोगे, थोड़ा तेज बोलोगे या कुछ करोगे। 22 से 23 साल, यानी शुरुआत तो यहीं से हो रही थी कोई प्रॉपर्टी की बेचने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने पैसा लगा दिया था पापा ने। अच्छा अब देखो, ये क्या साइन है, ये होता है तरक्की या आप कोई पढ़ाई कर रहे हो। 23 से 24 में एक जगह से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट मार दिया। जैसे ही शिफ्ट मारा वैसे ही आपने पेपर देने के लिए तैयारी शुरू करी, जो कि शुरुआत तो 23 से हो चुकी थी आपने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है ये है स्टडी की लाइन। लेकिन आपने यहाँ 24 में बड़ा ग्रुप ए या बी का पेपर देना चाहा। 2 पेपर दिए, एक पहले ऊपर वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर 2 नीचे वाले दिए 26 में। जो ये दिए, अगर ये रेखा नहीं होती तो आपका लिस्ट में आ जाता नाम, तो लिस्ट में आ जाता। ये क्या मतलब होता है, ये वाला लाइन का क्या मतलब होता है कि ये कट मार रही है। किस पर कट मार रही है, इन पेपर पर कट मार रही है। तो ये पेपर पर 25 वाले पर नहीं होगा, यानी 24 से 25 वाले पर नहीं होगा। फिर आपने ये ग्रुप डी के पेपर दे रहे होंगे। ये देखो नीचे नीचे साइन बने हैं ना, नीचे इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इनके नीचे 2 साइन। तो इनका मतलब है कि आप अपने स्तर को नीचे ला रहे हो। तो यहाँ पर आपकी ना ग्रुप ए की जॉब लगेगी ना बी की लगेगी तो सी और डी में लगेगी। अब 27 का मतलब है यहाँ से आपने ना अपना माइंड चेंज कर लिया है, आप किसी दूसरी फील्ड का देना चाहते हो। 27 में टोटली आप डिस्टर्ब्ड हो चुके हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पेपर, ये वाली फील्ड में जाना है आपने। तो आपने यहाँ पर सोचा था कि टीचिंग लाइन से रिलेटेड, हाँ, तो आपने यही टीचिंग लाइन से रिलेटेड भी कुछ किया होगा आपने जी। अब यहाँ पर आप क्या करो, टीचिंग लाइन को पकड़ लो। आप एक यहाँ पर पेपर से आप अपनी जॉब से रिलेटेड कोई प्राइवेट स्कूल में काम कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो ये साइन बना है, इनके मतलब समझ लो, इनके मतलब क्या है। देखो यहाँ पर एक साइन बना कि ये जो 25 और 26 साल है ना, ये वाला जो 25 और 26, यहाँ कोर्ट केस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट में ये व्यक्ति जो होगा ये बिलख जाएगा, समझते रहना, ये कट मार दिया ना, बिलख जाएगा, वो भी डाल देगा। अब इसका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है, किसका, इस प्रॉपर्टी का। ये वाला क्या है, यानी ये रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है तो ये भी रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है। ये तो प्रॉपर्टी का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है, कोई सुनवाई पेंडिंग पड़ी है। अब और ये वाला क्या पड़ा है, ये पेपर से रिलेटेड है। एक पेपर वाला भी पड़ा है, हाँ पेपर वाला भी पड़ा है, उसका रिजल्ट यहाँ पर पेंडिंग है। तो यानी ये तो ग्रुप सी और डी की जो जॉब है उस पर आप फोकस आपने करके उसका रिजल्ट देखना है। यहाँ स्टडी लाइंस को पकड़ना है, सेटिस्फैक्शन 0 है। इसका मतलब है पिताजी वाली प्रॉपर्टी 28 से 29 में मिल जाएगी आपको, राहु के प्रभाव पर है। उसका रिजल्ट का जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर 27 और 28, ये रहा ना, ये जो रिजल्ट आना है, ठीक है। 29 में ये क्या हो रहा है, तरक्की की रेखा, यानी यहाँ पर ये क्या बन गया कि यहाँ पर वो साइन आपको 29 से 30 में वो प्रॉपर्टी आ गई। यानी आपकी लाइफ में ये चीज़ें, प्रॉपर्टी बोली तो मिलनी है, वो फेवर में जाना है। अब बात आती है आपकी लाइफ में कि ये जो पेपर वाला है रिजल्ट है, ये ओके होना है, पर लेकिन ये ग्रुप सी और डी का है। अगर यहाँ पर आप मेहनत करते हो तो ये लास्ट समय बता रहा हूँ, बस यहीं पर जॉब लगेगी। एक तो जॉब है आपकी छोटी, एक आपकी बस इस समय पर जॉब लग गई तो ठीक है, वरना टीचिंग लाइन में रहोगे। जहाँ मैं आपको, जैसे ये 2 रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रायंगल है,
क्या है, यानी अब 30 से 31 साल के बीच में यहाँ पर किसी का ट्रांसफ़र भी होना है। 32 पर आप जिस जगह पर होगे वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपकी वाइफ का जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपकी वाइफ भी है और उसकी जॉब भी है, यानी वो कहीं पर है, आप कहीं पर हो। 34 पर तरक्की की रेखा है। ये क्या मतलब है, 31 पर कोई प्रॉपर्टी बेचोगे, उसके अगेंस्ट में यहाँ तक जो चीज़ें मिल गई हैं आपको, इसे बेचोगे, दूसरी लोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर ये साइन क्या चल रहे हैं, यानी ये कोई प्रॉपर्टी मदर के नाम पर होगी, बेचोगे उसे और बेचकर फिर दूसरी लोगे। ठीक है, अब यहाँ से 34 से 35 साल के बीच में क्या हो गया, मुझे तो प्रॉपर्टी का साइन लग रहा है, लेकिन क्योंकि ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, ये क्या मतलब है, अलग हो जाना, लड़ाई होना। तो ये स्टेप नहीं लेना है, पहली बात। अब ऐसा क्यों कहा है, वो सूर्य पर्वत पर देखते हैं। ये एक लड़की थी 21 से 22 में, जिससे बात कर रहे थे, 24 में आकर उससे लड़ाई हो गई। एक लड़की और मिली 25 से 26 में। ये लड़की अभी एक पेपर देने के लिए किसी रिश्तेदार के पास जाएगी। अगर आपने शादी करी तो बवाल के साथ होगी, या तो आप मंदिर में शादी करोगे या आप बागी बन जाओगे कि नहीं मेरे को शादी करनी है। उससे आपके पेरेंट्स जो होंगे नाराज होंगे, उसके पेरेंट्स मानेंगे नहीं, तो आपकी प्रॉपर्टी भी हाथ से जाएगी, पहली बात। तो आपको ये जो 31 और 32 साल है, यहाँ शादी है, कुछ नहीं होता। आप पेपर देखो, जो व्यक्ति पेपर देते वक्त लव अफेयर में रहेगा ना, उसका पेपर निकलेगा ही नहीं। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इन समय पर आप अफेयर पर थे। 24, ये देखो यहाँ पर अफेयर में थे, ये जो जब पेपर का जो रिजल्ट आ रहे थे, अफेयर में थे। और इसी वक्त ये देखो 25-26, देख रहे हो, निकल लेंगे। ये रेखा निकलने देगी क्या? आप लोग पेपर भी दे रहे हो, लव अफेयर भी रख रहे हो, और इतनी स्ट्रांग रेखा नहीं है कि नीचे जा रहे हो, यानी नीचे के पेपर, फिर नीचे के पेपर, 2 पेपर दिए हैं 26 में। ये पामिस्ट्री में हर एक चीज पता लगती है, हर एक चीज। 27 में इतने डिस्टर्ब्ड हो, जैसे एक शीशा है, इसको चकनाचूर कर दो, इतने इतने टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए। वो मुगले आजम फिल्म देख लेना, जिसमें वो लड़की नाचती है, कितनी शक्लें दिखती हैं। ऐसे ही आपको इसमें शक्ल दिखेगी, इसमें शक्ल दिखेगी, इसमें शक्ल दिखेगी, इसमें। तो आप स्कैटर्ड हो चुके हो, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी वो कर लूँ। तो आप एक लाइन को पकड़ लो कि भैया मैं टीचिंग लाइन में जाना है, पहली बात। इधर से ये जो रिजल्ट में तो आपका कोई दोष है नहीं, ना फॉल्ट है, तो इसका आप इंतजार कर लो आप। ठीक है, पहली बात। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से तो लाइन ही चेंज है, आपने दूसरी फील्ड का देखा है, वहाँ से तो आपका बात ही नहीं बन रही। फिर यहाँ पर पिताजी और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और यही समय पर याद रखना, इसका मतलब होता है पिताजी और ये कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये कोर्ट से रिलेटेड बोला, आपका केस भी तो है ना। तो 29 से 30 साल के बीच में पॉजिटिव, देख रहे हो, देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल्स बना दिए। फिर जगह चेंज हो गई, और फिर वाइफ जो है ये क्या हो गई इस साल पर, वो कहीं पर है, आप कहीं पर हो। ये समय अच्छा गया, तो 37 से 38 में फिर ट्रांसफ़र हो गई। फिर यहाँ 39 ठीक किया, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के साइन आए, ये ट्रैवलिंग की रेखा है। 42 पर 2 रेखाओं के साथ, यानी 42 से 43 साल के बीच में ध्यान देना है। यहाँ पर जॉब से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना था, क्योंकि मुझे तो जो इंडिकेशन यहाँ 44 में भी लिखा है, आइदर आपकी या वाइफ की नौकरी को खतरा है 42 और 44 में। यह समय बड़ा गंदा जाएगा, ये वाइफ कहीं और होगी, देख लो। ये क्या समय चल रहा है यहाँ पर, ये 49 से 49.5 साल, ये गंदा समय जाएगा। इस पर किए वाले साइन क्या चल रहे हैं, वाइफ कहीं और है, आप कहीं और। यहाँ पर एक कोई लोन लेकर आपने एक प्रॉपर्टी है उसे बेचा है, दूसरी कंस्ट्रक्शन कराई है। एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी अभी भी यहाँ पर मेंशन है, इसका लिंक इसके साथ है। अब गुड टाइम तो पीरियड तो है ही है। ये देखो, इस समय पर थोड़ा सा बीमारी और खर्चे ज़्यादा हुए, या 60 साल तक देख रहा था। अब इसका मतलब समझ लो कि 55 पर कोई बीमार पड़ेगा, इसके बाद जो है यहाँ पर ये 46 साल पर जो है बीमार पड़ेगा,
फिर उसके बाद 44 में कोई दिक्कत आएगी, बीमार पड़ेगा। 41 पर फिर पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड है, यहाँ बीमार पड़ेगा। 39 में जगह चेंज होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये क्या हो रहा है, 38 से 39 में जगह चेंज हो गई। इसके बाद यहाँ से घर से बाहर निकल गए। क्यों निकल रहे हो? सूर्य पर्वत कह रहा है कि आपने बागी होकर शादी करी है। ये घर पर उसके ससुराल पक्ष में कोई बीमार होगा 38 में, इसलिए 38 में यहां पर भी डॉट आया हुआ है, ठीक है। तो आपकी वाइफ जो है नौकरी करेगी, आपको मान के चलो वहां से पैसा तो आना ही आना है। अब वाइफ कहीं है, आप कहीं पर हो, तो ट्रैवलिंग करोगे, वो कहीं पर है, आप कहीं पर हो। खाना वो बना रही है अलग, आप यहीं कर रहे हो, वो तो समझ रहे हो, तो दिखते तो है ही ना। तो पैसा बचा कर चलना है। पहली बात, आपकी जॉब है नीचे की, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप कोई काम खोलना चाहोगे, ऐसे हाथों में काम नहीं खोले जाते, ऐसे हाथों में काम नहीं खोले जाते। काम खोलोगे दिखते आएंगी। क्रॉस लगा रखा है 39 से 40 साल के बीच में, टेंशन्स हैं, ठीक है। 29 से 30 में, ये 29 से 30 में टेंशन्स हैं। ये प्रॉपर्टी, ये क्या समय था, टेंशन क्यों चल रही थी? जिस जगह पर हो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, लेकिन बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको? पापा का बेनिफिट मिल रहा है, बोली प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी बिकेगी, ठीक है। ये किसी के नाम पर होगी, उसके नाम से हटकर किसी और व्यक्ति के नाम पर पहले आएगी, फिर आपकी या किसी नाम पर चढ़ेगी। इनके साइन का मतलब, यहां के बाद कुछ ऐसी शादी के बाद बात हुई कि आप अलग हो गए, ये नहीं होना। क्योंकि मैंने क्या कहा था, साइन क्या चल रहे हैं, बाकी होने के, ठीक है। अब ये सारी बातें मैं आपको आपके हाथ पर दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले ये एक साइन दिखाता हूं, ये है 25 और 26। यहां मैंने कहा कि आपकी एक प्रॉपर्टी है जिस पर केस जो होगा वो राहु के प्रभाव पर है ना। अगर ये ट्रेंगल सही होता तो आपके नाम पर, आप जो जीत गए थे यहां जीते ही रहते। इसमें ऑब्जेक्शन उठा दिया जाएगा और फिर दोबारा जो है वो लगेगा कोर्ट की सुनवाई, ठीक है। ये देखो, ये कोर्ट की सुनवाई 27 से 28 साल, ये है 29 साल। 29 से 30 साल थोड़ा सा टफ जाएगा। ये जो अभी मैं साइन दिखा रहा था, ये इन साइनों को पकड़ोगे सब समझ आ जाएगा। देखो, 20 से 21 साल की रेखा, ये एक प्रॉपर्टी, यहाँ तो मैं ये समझा ही चुका था, पैसा देना ये। अब मैं बीच की बातें समझाता हूँ, जो 23 साल जो था उसे देखते हैं। सबसे पहले ये जो छोटा सा साइन जो दो रेखाओं के साथ बना है, ये 23वां साल है। इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना है, ये जो साइन बना है इसके साथ ये रेखा टर्न कर गई है। अब मैं इसे जूम करके दिखाता हूं। देखो, ये साइन क्या था, 23 साल पर दो रेखा, ये एक ट्रायंगल, यहां से ये रेखा को ऐसे कर दिया गया। तो यानी इस पर मैं आइसलैंड डालूंगा, इस पर मैं आइसलैंड डालूंगा, और मैं कहूंगा 23 से 24 के बीच में जगह चेंज करिए। 23 से 24 के बीच में ये साइन क्या है जो मैं आपको दिखा रहा था, आप कोई चीज कंप्लीट करोगे 23 से 24 में। तो ये देख रहे हो, ये यहां पर ये चीजें चल रही थी। अब यहां से ये क्या हुआ, जगह चेंज कर ली आपने। अब जब जगह चेंज करी, तब हम आगे आपको बताते हैं कि वहां से आपके वो जो साइन जो चल रहे थे, छोटे छोटे जो यूं यूं नीचे नीचे जो चल रहे थे, वो मैं दिखाता हूं। देखो, ये दिखाता हूं, ये मेन चीज ये है, इन्हें पकड़ना। 25 साल कौन सा है, 25 साल कौन सा है, ये वाला। इसके ऊपर एक रेखा को डाल दिया गया। अब आपका रिजल्ट अगर आएगा तो ये आने देगा, नो वे, नहीं आने देगा। ये एक रेखा गलत बीच में डाल दी गई है, आड़ी रेखा। खड़ी रेखा अच्छी होती, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा अड़ंगे डलना, ठीक है। तो ये देखो, ये 25 पे आ गया था। अब देखो, इसी के आगे आपने एक, इसके नीचे फिर एक साइन बनाया,
एक ये साइन बना है, एक ये साइन बना है, एक ये साइन बना है। तो यानी इन पर आप दो पैरेलल साइन बने हैं, यानी 25 में आपने दो पेपर दिए, एक और दो, 26 में दो पेपर दिए, 27 में आकर दो रेखाओं से टच कर कर आपने एक पेपर दिया। ये है 28 साल, ये रेखा पीछे से निकली है। ओ, जो आप बता रहे थे कि ये टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, ये देख रहे हो, टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, तो आप इस पर जॉब पकड़ो। ये जो साइन आया है, ये जो साइन आया था हमारा, जो मैंने यहां पर बताया, ऐसे करके ऐसे निकला, ये वाला एक प्रॉपर्टी को साथ जोड़ोगे। ये आप वहां पर एक रिजल्ट पेंडिंग है, सुनवाई होनी है अभी 27 से 28 साल के बीच में। ये 29 30 मिलेगी। फिर ये प्रॉपर्टी, ये देखो अब हम कैसे समझ रहे हैं, इन्हीं को यहां समझ रहा हूं, इन्हीं को यहां समझ रहा हूं। ये क्या है, पुश्तैनी, किसी के नाम पर है, पहले बिकेगी उसके नाम पर होगी। ये साइन ऐसे बने थे। ये 34 साल है, यही सारे साइन बताए थे ना मैंने वहां पर। तो यानी अब ये देखो समझाता हूं, ये क्या था हमारा 31 प्रॉपर्टी, दो रेखा बिकेगी 31 32। ओहो, ये क्या था माइंड लाइन के ऊपर, ये क्या है लाइफ लाइन के ऊपर के नीचे। तो यहीं से देखते हैं, यानी मैंने तो ये भी देखा, ये भी देखा, आगे भी देखा, सूर्य पर्वत भी देखा, और हार्ट लाइन भी देखी, सूर्य पर्वत भी देखा। इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो वो भी मुझे पता है कि कब कब क्या क्या होगा। तो आपको पूरा चेक करना है, ये सूर्य डिस्टर्ब्ड है, सूर्य डिस्टर्ब्ड। जैसे जैसे आप बड़े होगे, पिता भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे, उन्हें भी मुसीबत आएगी। ठीक है। तो ये जो साइन ऐसे नहीं बन जाते, इनके मतलब होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ 37 के बाद अलग हो जाओगे। अब जो ट्रायंगल्स क्यों बने हुए हैं, वो सब यहाँ पर मायने देते हैं। ये देखो अलग हो गए 37 के बाद। ऐसा क्या हो गया, शादी ऐसे और कर लो अकड़ में और बागी बन जाओ। तो ये है गलत। ये देखो ये प्रॉपर्टी है या नहीं, ये 42 पर 42 से 43 साल के बीच में ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। 44 में मैंने कहा दिक्कत आएगी, कोई बीमार भी पड़ेगा। ये रहा, ये कौन है, कोई बीमार पड़ेगा, बीमार, ये जगह चेंज, ये वाइफ 49 साल पर, 50 साल पर लड़ाई झगड़े ऑपरेशन, ये है या नहीं है, ये दिक्कत है या नहीं, ये बीमारी की रेखा है या नहीं है। ये कट का निशान लगाकर, ये नीचे कट का निशान लगाया हुआ है, तो बीमारी बोली थी नहीं। ये कट का निशान लगाया हुआ है, ये बीमारी है या नहीं है। तो 52 साल और 55 साल यहां पर भी बीमारी होगी। ये जो टर्न की रेखा आई है, टर्न की रेखा है 57 साल पर जगह चेंज। अब वहां बोला था 59 59.5 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर खर्चे ज़्यादा होंगे। और उसके बाद जो है ये रेखाएं जो है ट्रायंगल बना रखी हैं। ये देखो तरक्की 60 61 गुड टाइम पीरियड है। और यही चीज़ माइंड लाइन के पास देख लोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा। ये देखो ये ट्रायंगल्स बने हुए। तो आप ध्यान से समझो, जो मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा था वही साइन है ना, कोई और तो साइन नहीं है। सूर्य पर्वत पर अगर ये एक साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी से बातचीत करोगे, फिर एक दोबारा ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर आकर, ये एक लाइन है जिसे मैंने आपको कहा कि आप बागी बनोगे। वो क्यों वर्ड मैंने बोले, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर ये ट्रायंगल तो बन गया, इससे पहले ये जो रेखा बनी है ये गड़बड़ है। ये तो है कि वो पेपर देने के लिए, ये देखो यहां से ये तो साफ पता लग रहा है ये वाली रेखा गलत है, ये रेखा गलत है,
ये टर्न की रेखा हो गई। तो ये जो रेखाएं जो बन रही हैं, इट मीन्स कि यहाँ के बाद ये बीमारी की रेखा भी आ रही है, तो कोई बीमार भी पड़ेगा वहाँ पर आगे जाकर। तो ये गलत रेखाएं आ गई है, यहाँ गलत रेखा आ गई, इसका मतलब बाकी बनना। देख रहे हो, ऊपर से भी कट है, नीचे से भी कट है। लेकिन आप याद रख लेना, आपकी अगर शादी होती भी है, आपकी वाइफ जो होगी वह काम करती हुई होगी, टीचिंग लाइन में होनी चाहिए, ठीक है, जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए, उससे पैसे आपको मिलते रहेंगे, वो कहीं और आप कहीं और। लेकिन अगर आपने खुद शादी करी, देखो आपने अगर अपनी मर्जी से नहीं भी करी तब भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लड़ाई नहीं करनी है, और आपने अपने घर को नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपको लास्ट में मैंने 56 पर एक साइन देखा था जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, उस पर जाकर कुछ कर रहे हो 56-57 पर, क्योंकि मैंने कहा 57 पर टर्न करोगे आप, ठीक है ना, दिखाता हूं। देखो 57 पर टर्न हो गए, तो ये 56 और 57 पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी आई, इस पर वर्किंग शुरू हो गई, तरक्की की रेखा है। लेकिन बीच में एक समय पर थोड़ा सा समय, ये 6 महीने का 59 से 59.5 में दिक्कत आएगी, इसके बाद ट्रायंगल बन गए। तो आपकी लाइफ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई चेंजिंग या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर 60-61 में चल रही हैं। अब मैंने यहाँ पर ये गलत समय बोला है, 49 से 49.5, नोट करते रहना, इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब कोई साइन ऐसे चल रहा है, इट मीन्स ये पत्नी कहीं और होगी, 2 रेखा आ गई ना, पत्नी कहीं और है। ये एक प्रॉपर्टी बेची, पत्नी ने कहा कि ऐसा है, मैं तो कहीं और हूँ, भेज दो, आप ऐसा करो वहाँ पर आ जाओ, आपने बेच कर दूसरी ली जगह और कंस्ट्रक्शन करा दिया। कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचोगे, क्योंकि ये साइन बने हुए हैं, बाद में यही आपकी लाइफ का जो है निचोड़ बनेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, आगे बढ़ो। पहला डिसीजन यहाँ नहीं लेना अलग होने का। अगर काम से सिलसिले में जा रहे हो चले जाओ, वैसे अलग नहीं होना। बीमारी ये 38 में यहाँ पर भी है और 38 में ससुराल पक्ष में भी है बीमार होना, ठीक है। ये किसी के नाम पर, जिस मम्मी के नाम पर होगी वो वाली प्रॉपर्टी बिकनी है, समथिंग। तो आपकी लाइफ में ये जो समय है, बस यही है कि टीचिंग लाइन को पकड़ो, इस पेपर का इंतज़ार करो रिजल्ट का, और जो आपके नीचे वाला जो साइन है ये वाला, ये प्रॉपर्टी के रिजल्ट है जो आ जाएगा आपके फेवर में, ठीक है। फिर आप उस एक उनमें से एक प्रॉपर्टी को बेच के फिर दूसरी लेना चाहोगे, ये वो सारे साइन है। लेकिन आपके घर वाले आपको अलग करना चाहें तो वो नहीं होना है, ठीक है, डन। तो सूर्य कमजोर है, आपको सूर्य का उपाय करना है। और याद रखो, कभी भी आप लोग ना, शादी एक तो लव अफेयर और साथ साथ आप पढ़ाई, ये वाला साइन था कि 25 से 26 में ट्रायंगल बना है, तो एक लड़की, अब 25 से 26 में एक बात होनी थी, पक्की होनी थी, आपकी नौकरी होनी थी। लेकिन आपने क्या करा, बीच में जो लव अफेयर के चक्कर में 25 में जानबूझ के भगवान ने एक रेखा डाल दी, ले कर ले, ये पेपर 1-2, फिर नीचे के पेपर 1-2, ये है एडवांस पामिस्ट्री। और ये नहीं कहते एक रेखा यहां से आ रही है, ये यहां आ रही है, 37 साल में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है, ऐसे नहीं। कौन से पेपरों की तैयारी कर रहे हो वो भी बताओ, इतना आप खो जाओ तब बताओ, तब दूसरे व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलती है। यहां से देखा, एक यूं बनाया, यहां 37 में भाग्य उदय होगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो उपाय जरूर ले लीजिएगा, करते रहो। सूर्य तो कमजोर है ही है, सूर्य और एक गुरु का उपाय जरूर लेना है। देखो मैं शुक्र का इसलिए दे रहा हूं कि बीवी से बनाकर रखनी है, ठीक है। तो 3 उपाय हैं, लगातार करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।